नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, जैसा सबने सोचा था उस तरह से आज दिल्ली नगर निगम का बजट 16,000 करोड़ का पास हो चुका है, पारित हो चुका है। लेकिन इस बजट के पास होने को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठ गए हैं और ये सवाल नेता विपक्ष ने उठाए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली का ये जो बजट है, यह आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम का एक पहला बजट हम कह सकते हैं। पहली बार ऐसा बजट है तो हाथों हाथ लिया। मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा एक तो अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक है और दिल्ली साफ स्वच्छ सुंदर होगी। जिस तरह से हमने दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने गारंटी दी थी चुनावों के वक्त में, उस तरह की साफ सफाई और जो कह सकते हैं हम ब्यूटिफिकेशन है, वो दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देगा। और एक सबसे खास बात देखिए कि जो 15,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा गौशालाओं के लिए है। और साफ तौर पर ये जो चीजें हैं वो बताती हैं कि किस तरह से केजरीवाल सरकार का क्या क्या इस पूरे मसले पर एक कह सकते हैं टारगेट पॉइंट रहेगा। तो 16,000 करोड़ का बजट है और 1,000 करोड़ सिर्फ सड़कों के रखरखाव के लिए है। 15 करोड़ का बजट गौशाला के लिए दिया गया है और डोर टू डोर वाली सर्विस के लिए बजट रखा गया है। ऐप 311 जिस पर सभी कंप्लेन करते हैं, किसी भी तरह की शिकायत करते हैं, उसके लिए अलग से बजट रखा गया है। तो साफ है कि सफाई व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहा इस बजट पर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी चाहे जितनी रुकावट पैदा कर ले, इस पूरे काम को हम करके रहेंगे। अब दूसरी तरफ जरा बीजेपी का पक्ष आप देख लीजिए। नेता विपक्ष ने कहा यह तो असंवैधानिक बजट है, मैं इसकी शिकायत सीधे तौर पर करूंगा दिल्ली की एलजी से। और असंवैधानिक इसलिए उन्होंने कहा कि जब यह बजट पास हुआ उस वक्त निगमायुक्त यानी कमिश्नर नहीं थे और न ही निगम सचिव थे और बिना चर्चा के ही ये बजट पास हो गया। तो इस तरह से यह असंवैधानिक हुआ। और दूसरी तरफ से उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अमूमन जिस तरह से डिस्क्रिशन अकाउंट में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वह अलग अलग मदों से काट करके वहां पर मेयर के एवज में वो कर दिया गया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अमूमन इस पूरे वाकये की जो शिकायत है वह करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि चूंकि यह म्यूनिसिपैलिटी का बजट है तो अमूमन दिल्ली नगर निगम का बजट कुछ खास इस तरह से कह सकते हैं आंकड़ों के लिहाज से नहीं होता है। तो 16,000 करोड़ का यह बजट था और इस बजट में साफ तौर पर अमूमन देखिए कुछ टैक्सेस निर्धारित हैं और जो सहायता केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को मिलती है, राज्य म्यूनिसिपैलिटी को देता है, वो सब कुछ एक तरह से निर्धारित है। अमूमन वह सब कुछ फिक्स्ड होता है। तो किसी भी तरह के बड़े कह सकते हैं हम कि उलट पलट की इसमें जो है बिल्कुल संभावना नजर नहीं आ रही थी और न ही ऐसा हुआ। तो 16,000 करोड़ के बजट में यह आपने देखा कि किस तरह से सफाई पर जोर दिया गया है और साथ ही साथ जो है एजुकेशन पर जोर दिया गया है। लेकिन नेता विपक्ष ने इस पर भी इल्जाम लगाया और कहा कि ये सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता, कि अमूमन यह कुछ उसी तरह का हाल है जैसे कह रहे थे कि लैंडफिल साइट को खत्म करने के लिए अलग से बजट देंगे, तो इसके लिए भी अलग से बजट देंगे और ऐसा नहीं होने वाला है। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन साफ तौर पर दिल्ली नगर निगम का जो बजट है वो पास हो चुका है, पारित हो चुका है। 16,000 करोड़ का बजट है और साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से 3 दिन तक इसका जो है इस पर डिस्कशन हुआ। डिस्कशन क्या हुआ, हंगामा हुआ। और अमूमन जब आप देखेंगे तो तकरीबन 250 पार्षद हैं और साथ ही साथ 7 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के सदस्य को जोड़ लें और अगर 10 मनोनीत पार्षदों को जोड़ लें तो ये 283 संख्या के करीब बैठ जाती है। लेकिन आंकड़ों में जब आप पाएंगे तो तकरीबन 20 जो पार्षद हैं वही अपना सुझाव रख पाए थे। और मैंने ये भी कहा था कि आखिर 3 दिन में जब बजट पर चर्चा होगी और अगर एक एक पार्षद को 3 मिनट मिलेगा तो अगर हंगामा होता तो शायद ये नंबर ज्यादा और लोग अपनी राय रख पाते। लेकिन खास बात यही है कि ज्यादा लोग अपनी राय नहीं रख पाए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि ये बजट ऐसा बजट होगा जो आम लोगों के से रेफरेंडम कराया जाएगा। अब उसमें किन किन शिकायतों को और किन किन चीजों को शामिल किया गया है ये तो बजट को देख करके पता लगेगा। लेकिन साफ है कि जैसा दावा किया गया है कि ये बजट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सफाई, सुरक्षा और साथ ही साथ जो है ब्यूटिफिकेशन पर और दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर यह निर्भर करता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। तब तक आप देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी, सिर्फ और सिर्फ राम किंकर सिंह के साथ।